नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा मूलों की प्रकृति के बारे में जानना है। द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति के बारे में जानना है। मूलों की प्रकृति के बारे में जानना है तो हमको दो चीजें हमको आनी चाहिए। क्या द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघात समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है, जहां पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि ये द्विघाती समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है। और द्विघाती सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस करने के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यह हमारा द्विघाती सूत्र कहलाता है। इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। द्विघाती सूत्र से हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको बाहर ले लिया गया है, इसको हम बोलते हैं विविध कर। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, विविध कर। इसको हम लोग कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब विविध कर कैसे निकालते हैं, विविध कर को देखने के लिए हम देखते हैं कि यह कैपिटल डी या विविध कर 0 से बड़ा होगा। विविध कर 0 से बड़ा होगा तो उसके दो मूल निकलेंगे लेकिन अलग अलग निकलेंगे। उसके दो मूल होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। अगर यहीं पे हमारा विविध कर, यह विविध कर 0 के बराबर होगा, तब क्या होगा, तब हमारे वहां पे दो मूल होंगे लेकिन समान होंगे, है ना। अगर विविध कर हमारा 0 के बराबर होगा तो दो मूल तो निकलेंगे लेकिन दोनों मूल समान होंगे। और यहाँ पे क्या है, तीसरा पॉइंट, कि अगर विविध कर हमारा 0 से छोटा हो जाए, विविध कर हमारा 0 से छोटा हो जाए, या यूं कह ले कि कैपिटल डी 0 से छोटा हो जाए, तो हम कहेंगे कि वहां पे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वहां पे कोई मूल नहीं निकलेगा। एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ले रखे हैं, इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। हमने क्या किया, विविध कर में रख दिया इसका मान, ये विविध कर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यह बी है माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 ए बी, ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे सी रख दिया। 5 का 2 बार गुणा करूंगा, माइनस 2 बार गुणा करूंगा तो प्लस में हो जाएगा, 5 25, यह माइनस 24। तो डी बराबर हमारा आ गया 1, डी बराबर क्या आ गया 1। यही पे बात समझने की चीज होती है कि डी बराबर अगर 1 आ गया है तो डी हमारा 0 से बड़ा है कि छोटा है या बराबर। डी का मान अगर 1 आया है तो यह देखेंगे कि डी का मान 0 से बड़ा है कि बराबर है कि छोटा है। डी का मान 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से क्या है, डी का मान बड़ा है। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे दो मूल तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। क्या होंगे, दो मूल तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। इस तरह से हमारा ये थ्योरी मूलों की प्रकृति में कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, कल के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।